आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, इफ अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज केप्ट इन बिटवीन देम देन इफेक्टिव फोर्स विल बी। ये रहा आपके ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में बोला है टू चार्जेस है जिनको हम ए एंड बी मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें देखिए रखा है दैट इज डी, इस पर हमने कॉपर की जो है प्लेट रखी है, डिस्टेंस हमारी क्या है डी, इसकी थिकनेस हमें देखिए रखी है कॉपर की दैट इज d/2। हमें पूछा है अब इसकी इफेक्टिव फोर्स क्या होगी। जब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब इन दोनों चार्जेस के बीच में कॉपर प्लेट नहीं रखी थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब इनके बीच में कॉपर प्लेट रखी हुई है यानी कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है। अब लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो होता है ये तब होता है जब एयर या स्पेस हो इन दोनों चार्जेस के बीच में या वैक्यूम हो, ओके। क्योंकि इस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है एयर एंड वैक्यूम और स्पेस के लिए दैट इज 1। लेकिन कंडक्टर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 नहीं होती, दैट इज इनफिनाइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होती है फॉर एयर वैक्यूम एंड स्पेस के लिए दैट इज इक्वल्स टू 1, बट फॉर कंडक्टर्स दैट इज इनफाइनाइट, ओके। यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला रहता है Q1 डिवाइडेड बाय r² इनटू 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, ओके। एयर एंड वैक्यूम के केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हमारी क्या आ जाती है फोर्स दैट इज जो हम यूज करते हैं कॉमनली दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² इन केस ऑफ एयर वैक्यूम एंड स्पेस, ओके। बट फॉर कंडक्टर्स इसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट हो जाती है, तो हमारी फोर्स क्या आएगी दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। डी की वैल्यू अगर दैट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 0, तो इसको हम करेंगे 0 तो करेंगे तो हमारा फोर्स क्या निकल आएगा दैट इज 0 फॉर कंडक्टर्स। अब कॉपर प्लेट क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, इसलिए फोर्स क्या आएगी इफेक्टिव फाइनली जब इसको अब टू चार्जेस के बीच में रखेंगे तो दैट इज 0। ऑप्शंस देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा बी।